गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 23 जुलाई की कुछ हिस्टोरिकल घटनाओं के बारे में। देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था और ये क्यों हमारे इतिहास में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जी का जन्मदिन है उस दिन। तो 23 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री ने क्या करा था, स्वतंत्रता सेनानी जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी में और 23 जुलाई 1856 को। ये प्रमुख नेता माने जाते थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक भी और प्रमुख भी। लोकमान्य की इन्हें उपाधि दी गई थी। लोकमान्य का मतलब क्या था कि लोगों द्वारा एक नेता के रूप में स्वीकृत थे। ये पेशे से एक वकील थे और महात्मा गांधी जी ने आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में संबोधित किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये सबसे ज़्यादा मुखर प्रस्तावक थे आज़ादी के। ये चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता, ना कि डोमिनेंट स्टेटस। लाल लाजपत राय ने बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल की तिकड़ी बनाई और ये गर्म दल के नेता थे। ये 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शामिल हो गए और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार भी किया और लोगों को विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगांव में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका कार्य क्षेत्र क्या था, महाराष्ट्र में था लेकिन बॉम्बे नहीं था। मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार तक विस्तृत था। इन्होंने वेदों पर किताबें लिखी, गीता रहस्य और आर्कटिक होम में इन्होंने बताया है कि जो आर्य आए थे इंडिया में वो रशिया की तरफ से आए थे। चलिए देखते हैं अब दूसरी इंपॉर्टेंट घटना जो थी चंद्रशेखर आज़ाद। इनका भी जन्मदिन 23 जुलाई की हुआ है और इनको जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने श्रद्धांजलि अर्पित करी थी और इन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त व दृढ़ नेता के रूप में संबोधित भी किया। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था, मध्य प्रदेश के गांव में। फिर उच्च शिक्षा के लिए ये काशी विद्यापीठ बनारस भी भेजे गए और इन्होंने 15 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन से अपनी आज़ादी का हिस्सा बन गए और असहयोग आंदोलन के निलंबन के पश्चात रामप्रसाद बिस्मिल की HRA में जुड़ गए, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और HRA को 1928 में HSRA बनाने में इन्होंने योगदान दिया। फिर ये काकोरी ट्रेन रॉबरी, असेंबली बम घटना और लाहौर में सैंडर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल थे। 27 फरवरी 1931 को 24 वर्ष की उम्र में इन्हें अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से घेर लिया गया पुलिस के द्वारा, जिसको देखते हुए उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। लेकिन अभी अल्फ्रेड पार्क जो है आज़ाद पार्क बन चुका है। और अब देखते हैं तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1927 में पहली बार मुंबई के स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो एक निजी कंपनी थी, उसने रेडियो का प्रसारण शुरू किया था, जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक सशक्त उदाहरण था। लेकिन बाद में क्या करा कि ब्रिटिश सरकार ने इसे 1930 में रेडियो प्रसारण को अपने अधीन कर लिया और इसको नाम दे दिया भारतीय राज्य प्रसारण सेवा। लेकिन 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो में परिवर्तित कर दिया गया और 1957 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आकाशवाणी। और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है प्रसार भारती, जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो थैंक यू वेरी मच।